अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद चौधरी और आप देख रहे हैं ओकाड़ा न्यूज़ नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से उर्दू डॉक्यूमेंट्री। नाज़रीन, आज का हमारा वाक़या है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके शागिर्द के बारे में। एक दफ़ा का ज़िक्र है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने एक शागिर्द को साथ लेकर सफ़र पर निकले। रास्ते में एक जगह रुके और शागिर्द से बोले, तुम्हारी जेब में कुछ है? शागिर्द ने कहा, मेरे पास 2 दिरहम है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जेब से 1 दिरहम निकाल कर उसे दिया और फरमाया, ये 3 दिरहम हो जाएंगे, करीब ही आबादी है, तुम वहाँ से रोटियाँ ले आओ। वो गया और 3 रोटियाँ ले लीं। रास्ते में आते हुए सोचने लगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो 1 दिरहम दिया था और 2 दिरहम मेरे थे, जबकि रोटियां 3 हैं। इनमें से आधी रोटियां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खाएंगे और आधी रोटियां मुझे मिलेंगी, लिहाजा बेहतर है कि मैं 1 रोटी पहले खा लूं। चुनाचे उसने 1 रोटी पहले खाई और 2 रोटियां लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। आप अलैहिस्सलाम ने 1 रोटी खा ली और उससे पूछा, 3 दिरहम की कितनी रोटियां मिली थीं? उसने कहा, ए अल्लाह के नबी, 2 रोटियां मिली थीं, 1 आपने खाई और 1 मैंने खा ली थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हो गए। उसने कहा, ए अल्लाह के नबी, 2 रोटियां मिली थीं, 1 आपने खाई और 1 मैंने खाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हो गए। रास्ते में एक दरिया आया। शागिर्द ने हैरान होकर पूछा, ए अल्लाह के नबी, हम दरिया कैसे अबूर करेंगे, जबकि यहाँ तो कोई कश्ती भी नज़र नहीं आ रही। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घबराओ मत, मैं आगे चलूँगा और तुम मेरा दामन पकड़कर मेरे पीछे पीछे चलते रहना, खुदा ने चाहा तो हम दरिया पार कर लेंगे। चुनाचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में कदम रखा और शागिर्द ने भी इनका दामन थाम लिया। अल्लाह के हुक्म से आपने दरिया को इस तरह अबूर कर लिया कि आपके पाँव भी गीले ना हो। आबे इजाज़ नबी पहले मबूस नहीं हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मुजज़ा देखकर तेरे ईमान में क्या कुछ इजाफ़ा हुआ? इसने कहा, जी हाँ, मेरा दिल नूर से भर गया है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारा दिल नूरानी हो चुका है तो बताओ रोटियां कितनी थीं? इसने कहा, ए अल्लाह के नबी, रोटियां 2 ही थीं। फिर आप अलैहिस्सलाम वहाँ से आगे चले। रास्ते में हिरनों का एक गोल गुजर रहा था। आप अलैहिस्सलाम ने एक हिरन को इशारा किया और वो आपके पास चला आया। आपने ज़िबा करके उसका गोश्त खाया और शागिर्द को भी खिलाया। जब दोनों गोश्त खा चुके तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी खाल पर ठोकर मारकर फरमाया, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। हिरन ज़िंदा हो गया और चौकड़ियाँ भरता हुआ दूसरे हिरनों के पास जाकर उनसे दोबारा मिल गया। शागिर्द ये मुजज़ा देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे आप जैसा नबी और उस्ताद अता फरमाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मुजज़ा देखकर क्या तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफ़ा हुआ? शागिर्द ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मेरा दिल ईमान से भर चुका है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर बताओ रोटियां कितनी थीं? शागिर्द ने कहा, ए अल्लाह के नबी, रोटियां बस 2 ही थीं। दोनों हजरात रास्ते पर चलते गए। क्या देखते हैं, एक पहाड़ी के दामन में सोने की 2 ईंटें पड़ी हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शागिर्द, 1 ईंट मेरी है और 1 ईंट तुम्हारी, और तीसरी ईंट उस आदमी की है जिसने तीसरी रोटी खाई थी। ये सुनकर शागिर्द शर्मिंदगी से बोला, हज़रत, तीसरी रोटी मैंने खाई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस लालची शागिर्द को छोड़ दिया और फरमाया, 3 ईंटें तुम ले जाओ। ये कहकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हो गए और लालची शागिर्द ईंटों के करीब बैठकर सोचने लगा, इन्हें कैसे घर लेकर जाया जाए। इसी दौरान 3 डाकू वहाँ से गुजरे। उन्होंने देखा उस शख्स के पास सोने की 3 ईंटें हैं। उन्होंने उसे कत्ल कर दिया और आपस में कहने लगे कि ईंटें 3 हैं और हम भी 3 हैं, लिहाजा हर शख्स के हिस्से में 1-1 ईंट आती है। इत्तेफाक से वो तीनों डाकू भूखे थे। उन्होंने एक साथी को पैसे दिए और कहा कि शहर करीब है, तुम जाओ और वहाँ से खाना लेकर आओ, उसके बाद हम अपना अपना हिस्सा तकसीम करेंगे। वो शख्स रोटियां लेने गया और रास्ते में सोचने लगा, अगर मैं रोटियों में जहर मिला दूं तो दोनों साथी मर जाएंगे और 3 ईंटें मेरी हो जाएंगी। इधर इसके दोनों साथियों ने मशवरा किया कि अगर हम अपने साथी को कत्ल कर
کر دیں تو یہ اینٹیں ہم آپس میں برابر تقسیم کر لیں گے۔ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلود روٹیاں لے کر آیا تو ان دونوں نے منصوبے کے مطابق اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ پھر جب انہوں نے روٹی کھانی شروع کی تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے مر گئے۔ واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دیکھا اینٹیں وہاں کی وہاں پڑی ہیں، جبکہ ان کے پاس 4 لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے دینے کے لیے کمنٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔